नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक हिंदू युवती को निकाह के बाद जिंदा जला दिया गया, दूसरी हिंदू युवती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक युवती पेपर देने के लिए घर से निकली और फिर फेसबुक पर उसके धर्म बदलने और निकाह की खबर परिवार वालों को मिली। इस तरह के लव जिहाद के किस्सों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारे लव जिहाद के मामले जिनका मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, ये सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर समेत मेरठ, कानपुर, लखनऊ जैसे तमाम शहरों में हर रोज़ देखने सुनने को मिल रहे हैं। सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन अब कम से कम उत्तर प्रदेश में इस सिलसिले पर लगाम लगने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के शौकीनों की नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। योगी ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही लव जिहाद पर एक कानून लेकर आने वाले हैं। उन्होंने लव जिहाद की नापाक साजिश में लगे लोगों को चेतावनी दी है कि अब जल्द ही उनका राम नाम सत्य होने वाला है और उनकी सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। सीएम योगी ने जौनपुर में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि छदम भेष में नाम छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से उनकी सरकार भी अब इस दिशा में कानून बनाने की तैयारी में है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां लव जिहाद के खिलाफ एक कानून होगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देवरिया और जौनपुर की रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भावी कानून का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इस कानून के सख्त प्रावधानों और सजा के तौर तरीकों के बारे में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में हैं। पिछले कुछ महीनों में यूपी में जिस रफ्तार से लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उससे वो गहरी चिंता में है। जाहिर है इस तरह के मामलों से लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है और कई हिंदू संगठन भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं। लेकिन योगी इस तरह की नापाक हरकतों को अब और ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। वो महिलाओं और लड़कियों के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता करने वाले नहीं हैं। देखा जाए तो लव जिहाद के मामलों पर योगी आदित्यनाथ का गुस्सा जायज़ भी है। उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर और ज़िले से रोज़ाना लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। अकेले कानपुर की ही बात कर ली जाए तो पिछले 2 महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा लव जिहाद के मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इन सभी मामलों में युवकों पर युवतियों के परिवार वालों ने एक जैसे आरोप ही लगाए हैं। नाम और पहचान छिपाकर प्रेम, फिर धर्म परिवर्तन कर निकाह और पहचान सामने आने पर लड़कियों के साथ मार पिटाई, यहाँ तक कि हत्या के मामले भी सामने आए हैं। इस तरह के एक जैसे ट्रेंड और स्ट्रेटजी ने सबको परेशानी में डाल दिया है। युवतियों के परिजनों का साफ आरोप है कि आरोपी युवकों ने अपनी पहचान छिपाकर बरगलाकर उनकी बेटियों का धर्म परिवर्तन करके उन पर निकाह का दबाव बनाया। मेरठ में भी पिछले 3 महीने में लगभग 10 ऐसे मामले सामने आए हैं और इनमें से कुछ तो इतने भयानक थे कि असलियत का पता चलने के बाद हिंदू युवती को मार काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। कानपुर और मेरठ ही नहीं, बरेली, लखनऊ, जौनपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, इन तमाम जगहों पर से भी इसी तरह के लव जिहाद के मामलों ने योगी सरकार की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इन सब मामलों में एक जैसी मोडस ऑपरेंडी कई तरह के सवाल खड़े करती है। मुस्लिम युवकों का टीका लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर अपनी पहचान को पूरी तरह छिपाना और जिस तरह से ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उससे साफ लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत इस पूरी मुहिम को चलाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा कहीं से करोड़ों की फंडिंग भी हो रही है। क्योंकि इन मामलों में मुस्लिम युवकों का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है हिंदू लड़कियों का किसी न किसी तरीके से धर्म परिवर्तन करवाना। देखा जाए तो लव जिहाद पर चर्चा कोई नई बात भी नहीं है। इस विषय पर पहले भी बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन कई सालों से सबका ध्यान खींचने की कोशिश करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर भी लव जिहाद पर कई तरह के खुलासे होते रहते हैं, जहां मुस्लिम युवकों ने यहां तक बताया है कि उन्हें हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मौलवियों की तरफ से बाकायदा पैसे मुहैया करवाए जाते हैं।
इसी वजह से हिंदू संगठन कई सालों से लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग करते आ रहे हैं। अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सिर्फ शादी या निकाह के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लव जिहाद तो वैसे भी धर्म परिवर्तन के लिए ही अपनाया गया एक हथियार है, जिस पर अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। लव जिहाद यूं भी सेकुलर और लिबरल जमात का पसंदीदा मुद्दा है और मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच होने वाले निकाह में भी इस जमात को कुछ बुराई नजर नहीं आती। और लव जिहाद का विरोध करने वाले हिंदू संगठन तो इन्हें विलेन दिखते हैं और इनका आरोप है कि ये संगठन बेवजह लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देते हैं। उनकी दलील है कि किसी भी धर्म को मानने या अपनाने की छूट तो संविधान देता है, फिर कोई किसी से भी शादी या निकाह करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही इस वक्त लव जिहाद के मकड़ जाल में फंसता जा रहा है, बल्कि ये मसला केरल, कर्नाटक, झारखंड से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी जगहों पर भी अपने पैर फंसाता जा रहा है। सबसे पहले 2009 में केरल और कर्नाटक में हिंदू लड़कियों के शादी के लिए धर्म परिवर्तन के एक साथ कई मामले देखने को मिले थे। हाल ही में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के मामले ने तो सबको सकते में डाल दिया है। इस मामले में निकिता तोमर नाम की लड़की की इसीलिए सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपना धर्म बदलकर तौसीफ के साथ दोस्ती करने को तैयार नहीं थी और उसका हत्यारा तौसीफ पिछले करीब 4 साल से उस पर धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करने का दबाव डाल रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि निकिता के परिवार वालों ने बताया कि इस खेल में तौसीफ के साथ उसकी मां भी शामिल थी। तौसीफ की मां निकिता को फोन करके उस पर दबाव डालती थी कि हमारा धर्म अपना लो और मेरे बेटे की हो जाओ। यही नहीं, इस तौसीफ ने 2 साल पहले भी निकिता का अपहरण किया था और उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन निकिता तब भी नहीं मानी थी और इसीलिए तौसीफ ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर प्यार मोहब्बत है तो उसका धर्म से क्या लेना देना। अब वो लोग जो योगी के इस ऐलान के बाद रोने धोने लगे हैं, क्या वो बताएंगे कि प्यार मोहब्बत के नाम पर साजिश के तहत जोर जबरदस्ती से शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवाने को लव जिहाद नहीं तो और क्या कहा जाएगा? निकिता तोमर हत्याकांड पर भी इस जमात ने चुप्पी साध ली थी। ये तो वो जमात है जो अपनी चुप्पी और अपनी करतूतों से लव जिहाद को बढ़ावा देने में लगी है। बॉलीवुड में भी एक बिरादरी है जो ऐसी फिल्में बनाकर और ऐसे विज्ञापन बनाकर देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हाल ही में तनिष्क नाम की गहनों की कंपनी के एक विज्ञापन पर भी लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा था और काफी हो हल्ला होने के बाद उस एड को हटा दिया गया था। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी पर भी इसी तरह का संकट मंडरा रहा है। इस फिल्म में भी लव जिहाद को परोसा गया है और इसीलिए श्री करणी सेना ने इस फिल्म के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि सेकुलर और लिबरल जमात अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रही है और इसी तरह के मामलों के चलते योगी सरकार ने महसूस किया है कि लव जिहाद पर एक कानून बनाया जाना चाहिए। बाकी राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है तब से वो महिला सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने एंटी रोमियो ऑपरेशन की शुरुआत की थी ताकि कॉलेज और स्कूल जाने वाली लड़कियों को मनचलों से बचाया जा सके। उसके बाद इसी साल एंटी रोमियो ऑपरेशन को नए कलेवर और तेवर के साथ ऑपरेशन दुराचारी के तौर पर फिर से लॉन्च किया गया था। अब एक तरफ तो अपनी अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर परेशान माता पिता ने योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ योगी के इस फरमान ने टुकड़े टुकड़े गैंग की नींद उड़ा दी है। इस मुद्दे पर एक नई बहस भी अब शुरू हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।